थर्ड अटेम्प्ट जब दे रहे थे आप प्रीलिम्स का, तो मैं आपका वो याद करवा निकलवाना चाहूँगा कि 25 का जो प्रीलिम्स था, कौन सी डेट को था? 25 मैं 25 मई 2020। 25 जनवरी था? हाँ। हाँ, 25 मई को था। तो आप ये बताओ कि आप प्रीलिम्स से 1 हफ्ता पहले क्या कर रहे थे? मतलब कैसे-कैसे अप्रोच रखा था आपने? मतलब प्रीलिम्स 1 हफ्ता बिफोर कि मतलब कैसे माइंडसेट में थे और क्या-क्या रिसोर्सेज़ पे ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे प्रीलिम्स? तो आपने क्या किया था? मतलब कुछ याद आ रहा है तो नहीं, याद तो मुझे अच्छे से है। बस मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये बोलूँ ना बोलूँ, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही ऑनेस्ट है। ओके, तो हुआ क्या था, लास्ट मई ऑपरेशन सिंदूर का टाइम था पूरा। ठीक बात है। तो हम रात-रात भर जग के यही सब ट्रैक कर रहे थे। सर्जिकल आज यहाँ स्ट्राइक हो रही है, अच्छा ये हो रहा है, ये आज यहाँ ये बयान दिया गया, वो मतलब पूरे देश का ही वैसा माहौल था उस टाइम पे। ये करते-करते 15-16 मई आ गया और पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर तो गर्व की बात है ही देश के लिए, बट अपनी तो 2 हफ्ते चले जा चुके हैं। सही है। और फिर लगा यार सब तो बहुत पढ़ रहे होंगे, हम ही पीछे रह गए, हम ही पीछे रह क्योंकि आपका पॉलिटिकल वाला जो कीड़ा होगा तो वही कि दिमाग इकोनॉमी के नोट्स खोल के बैठा है, ज्योग्राफी की मैपिंग के नोट्स खोल के बैठा है, लेकिन वो कीड़ा है अंदर। अरे एनईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ब्रीफिंग हो रही है, एक बार वो देख लेती हूँ या फिर न्यूज़ चला के बैठ तो वो माहौल देश भर का ही वो माहौल था। सही है। बट ये पता चला कि 2 हफ्ते तो जा चुके हैं, 15-16 में क्या 16 में आ गया। और फिर लगा अब होता है सडन रियलाइज़ेशन, अब तो कुछ नहीं होगा शायद। ये प्रीलिम्स भी गया हाथ से। यू वर थिंकिंग लाइक दैट? यस, आई वाज़ ऑनेस्टली थिंकिंग लाइक दैट, क्योंकि 2 हफ्ते सच में कुछ पढ़ाई नहीं हुई थी। पूरा दिन न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, और टीवी। सोच भी तो रहे होगे कि पोस्टपोन्ड हो सकता है जस्ट बिकॉज़ हाँ, मतलब ये भी रहता है। मतलब ऑनेस्टली तो कहीं न कहीं मन उन डिस्कशंस को जॉइन कर लेता है, ऑनलाइन डिस्कशंस को। क्या पता यूपीएससी पोस्टपोन कर दे, क्या पता? क्योंकि चल रहा था उस टाइम की चल रहा था कि कुछ एरियाज़ में कुछ तनाव की वज़ह से क्योंकि सारे सिक्योरिटी। एस्पिरेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी का हाँ, ऐसा कुछ था, तो थोड़ा पता नहीं कैजुअल से हो गए थे और बहुत ज़्यादा एंग्रॉस्ड हो गए थे ऑपरेशन सिंदूर को फ़ॉलो करने में। या फिर लगा कि शायद इस बार भी बंटाधार है, कुछ होना जाना नहीं है प्रीलिम्स में, तो 2 दिन इस चिंता में बीते। फिर फाइनली अरे नहीं यार, ठीक है अब इतना पढ़ा है, वैसे भी प्रीलिम्स की पढ़ाई साल भर की पढ़ाई होती है। अब हाँ, आँख के सामने क्वेश्चन आएगा, याद होगा तो इंसान लिख ही देगा ना, इतना सही टेंशन की बात। तो वी गैदर्ड आवरसेल्व्स कि नहीं, पढ़ना है, पढ़ना है। लास्ट आई थिंक हाई यील्डिंग एरियाज़ जो होते हैं, पॉलिटी के सर्टेन चैप्टर जैसे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ये सब और मैपिंग, ये सब के पेजेस पलटे और फिर फाइनली 2-3 दिन पहले चिल हो गए। अब कुछ नहीं जा रहा दिमाग में, अब नहीं पढ़ेंगे, अब जो होगा प्रभु इच्छा, इससे अच्छा नहीं कर सकती। उससे पहले तो पढ़ ही रहे थे ना, तो इस पॉजिटिव नोट के साथ जो होगा देखा जाएगा, ए ए चली गई। इस वाले माइंडसेट ऑनेस्टली यही आ था। गए थे मतलब। हाँ, ऑनेस्टली यही था। ओके, मैं कुछ खासा 1 हफ्ता पहले जबकि स्ट्रैटेजी मैंने पूरी बनाई थी जी। कि अगर 25 मई को पेपर है, तो 24 मई खाली रखेंगे, 23 मई को इसका रिवीजन होगा, 22 मई को मतलब पूरा वो रिवर्स इंजीनियर्ड प्लान जो है, प्लान तो पूरा बना था, फॉलो नहीं। दैट इज़ अ प्रॉब्लम कि फॉलो नहीं होता प्लान। या तो जैसे मैम जैसे 25th मई को प्रीलिम्स आ गए, ठीक है? कितने बजे उठे थे प्रीलिम्स डे नींद आई थी आपको उस दिन? 25 में तो आई थी, 2025 में नींद आई थी। और लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में? नहीं, लास्ट 2 अटेम्प्ट्स मेरे बहुत मतलब टेरिबल नाइट्स नाइटमेयर्स बीत। नींद नहीं आई थी आपको? कुछ नहीं, मतलब मैं ऐसे बस ताकती रहती थी ऊपर और मम्मी आती थी फिर सुबह 6 बजे, "अरे बेटा उठ जाओ, अरे बेटा सोया ही नहीं है, कैसे उठ जाए बेटा?" सही। फिर फाइनली बहुत ही कड़वी वाली कॉफ़ी बना के 2 साल मेरे साथ ये इतना स्ट्रेस ले लेती थी, इतना स्ट्रेस कि मुझे नींद नहीं आई कभी। इस साल वो माइंडसेट शिफ्ट वही मतलब अगर मुझे लगता है कि पढ़ते तो सभी हैं। अगर मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन क्यों हुआ इस अटेम्प्ट में, हाँ, उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न मेरे एटीट्यूडिनल शिफ्ट का है, मेरे माइंडसेट शिफ्ट का है, सच में। आपका मैंने एक क्लिप देखा था उसमें आप बता रहे थे हो कि यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन इस बार एडिशन से नहीं सब्ट्रैक्शन से एग्ज़ैक्टली ये अच्छा स्ट्रेस सब्ट्रैक्ट करा मैंने, ओके, मल्टीपल सोर्सेस सब्ट्रैक्ट करे, ओके। फोमो को सब्ट्रैक्ट करा और अपने अंदर वो जो नेगेटिविटी की भावना होती है, जो हम खुद को हीनता से आंकने लगते हैं, अब फेलियर ये की बात होगा, हर कोई मुझसे आगे निकल गया, मैं ही पीछे रह गई। ये जो अपने अंदर की एक आवाज़ होती है, जो आप ही को खुद को नीचे खींचती है, इसे सब्ट्रैक्ट करा। एक्चुअली दिस अटेम्प्ट वाज़ ऑल अबाउट रिगरस सब्ट्रैक्शन।
और ये वही जैसे कि मैंने उस इंटरव्यू में भी बोला था कि एक्सीलेंस इज नॉट अबाउट एडिशन, इट्स अबाउट रिगरस सब्ट्रैक्शन। यही सब्ट्रैक्ट करा मैंने, इस एटीट्यूड को ही चेंज करा। फाइनली जब जैसे मैंने बताया वो पूरा वो कहानी है या हफ्ते पहले, जैसे ही मैंने सरेंडर किया कि अब जो होगा देख लेंगे, और ऐसा भी नहीं जैसे लास्ट के 2 अटेम्प्ट्स में मैं बहुत ज्यादा डिटर्मिनिस्टिक हो जाती थी कि होना ही इस बार चाहिए, निकाल के रखो। होना है, फोड़ देंगे, डू और डाई ऑल मतलब जो आप जिससे भी आपका एड्रेनल Yes, हो जाए you're right. कि नहीं अब तो करना ही है, मैं वैष्णवी हूँ, मैं कर सकती हूँ, वो सब उसने मुझे सोने नहीं दिया, उसने मेरे परफॉर्मेंस को हिंडर करा क्योंकि मैं हमेशा गोल ओरिएंटेड थी। इस साल मैं ज्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड थी, मैंने कभी नहीं सोचा कि 25 मई एक स्पेशल दिन है, Okay. और मैं मतलब मैंने बहुत सेल्फी वगैरह भी लिया है कि मैं हंसते हंसते जाऊंगी पेपर देने। पहली बार ऐसा हुआ। 21 में अगर आप मुझे मिलते एग्जाम के बाहर तो ऐसे, 24 So get serious. ऐसे, 25 में मैं एक्चुअली हंसते हंसते गई हूँ। मैंने फोटोज खींची हैं कि Center पे, center हाँ सेंटर पे कि ऐसे पूरा हेलो ऑल ऑफ दैट, मतलब इट वाज, ये मैंने जानबूझ के करा खुद को पॉजिटिव रखने के लिए। Wow. और जैसे ही मैंने सोचा कि फेलियर की पॉसिबिलिटी को एंटरटेन भी करा मैंने 25 में। 24 में आई वाज वेरी डिटर्मिनिस्टिक कि होना ही है, कैसे नहीं होना, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। Yeah. बट 25 में ऐसे यार 50-50 होता है, लक भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैंने तो अपना काम कर लिया, अब प्रभु इच्छा, हो सकता है ना हो, ना होगा तो क्या करेगी वैष्णवी? कुछ नहीं, या तो दोबारा पेपर देंगे या फिर से एकेडमिक्स में जाएंगे। मैंने जेआरएफ सोचा था कि जेआरएफ का एग्जाम भी दूंगी, मास्टर्स किया आप? मास्टर्स किया हुआ है और मैंने जेआरएफ का एग्जाम दिया भी था, तो उसमें असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए क्वालिफाई हुआ था। Okay. तो मुझे था कि इस लाइन में फिर एकेडमिक्स में आगे बढ़ेंगे इसके साथ साथ। जैसे ही मैंने फेलियर की पॉसिबिलिटी को एंटरटेन कर लिया, मेरे लिए वो गोल एक प्रोसेस बन गया। Wow. और इस प्रोसेस ओरिएंटेशन के तहत मुझे बस इतना सोचना था कि 25 मई एक ऑर्डिनरी संडे है, बस तुम कपड़े पहन के एक बाहर एलियन सेंटर पे एग्जाम देने जा रही हो, दैट्स इट। 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे है, फिर 80 क्वेश्चन है, फिर 2 घंटे है, ना उसके आगे कुछ ना पीछे कुछ, तुम कोई वैष्णव नहीं, यू आर जस्ट अ रोल नंबर, दैट्स इट। You're रोल नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, कितने फन्ने खाओ, कितना फेलियर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यूपीएससी को। wow. यू आर जस्ट अ रोल नंबर, कुछ फर्क नहीं पड़ता किस बैकग्राउंड से हो, कौन सा कॉलेज है, इंग्लिश बोलने आती है नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही ये सरेंडर हुआ, ये डिटैचमेंट हुआ, हाँ। आई वाज एबल टू गिव माय बेस्ट। फिर मेरे लिए सच में वो 100 क्वेश्चन और 2 घंटे ही थे, वही दिख रहे थे बस वही दिख रहा था। क्योंकि मैंने पॉडकास्ट किया था डेड ब्रो 3 अटेम्प्ट इंटरव्यू तक गया था, 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया उन्होंने, लेकिन उनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। उनसे मैंने पूछा था कि क्या लास्ट अटेम्प्ट में उसके प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर, तो उन्होंने बताया था कि मैं प्रीलिम से पहले लास्ट अटेम्प्ट में डर गया था कि अब क्या होगा, दिस इज द लास्ट। बिल्कुल, इसलिए मतलब सोर्सेज वोर्सेज अपनी जगह सब सही है, और 2 आवर में अगर आप डर भी गए ना तो काम खत्म हो जाएगा आपका। बस आपको बस सोचना है मैं कुछ नहीं हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने इससे पहले इंटरव्यू दिया है या मुझे कुछ आता है नहीं। यूपीएससी को नहीं पता ना, उसे तो बस ये पता है कि आपने कौन सा बबल भरा है और आपका रोल नंबर क्या है। तो आप भी खुद को उस दिन के लिए, उन 2 घंटों के लिए एटलीस्ट अपना नाम हटा लीजिए, अपनी आइडेंटिटी, अपना अहंकार, अपना ईगो साइड कर लीजिए, बस आप रोल नंबर है। और अपना जैसे ही आप वो डिटैचमेंट करते हैं, वो सरेंडर करते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा, एक एक अजीब सी पार आती है एंड देन यू गिव योर बेस्ट, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं होता, आप Yeah. प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो ये मेरी नंबर 1 रिकमेंडेशन रहेगी, जब भी डर सताए और नेगेटिविटी आए, तो गोल ओरिएंटेशन से प्रोसेस ओरिएंटेशन की तरफ आप अपना रुझान करिए। और गीता का भी यही सार है, क्या आप है? देखेंगे कि जब हम कर्मयोग निष्काम कर्म का बात। बिल्कुल निष्काम कर्म का कॉन्सेप्ट ही यही है। कहने कहने में बहुत डिफिकल्ट है, इट्स रियली डिफिकल्ट। बट रियलिटी में काम उसी कॉन्सेप्ट से होगा। जैसे वो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, या कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणे। यानी हे अर्जुन, तुम्हारा जो अधिकार है वो सिर्फ कर्म पर, तो अपने कर्म के फल की चिंता मत करो, क्योंकि 2 चीजें होती हैं। अगर आपका फल पॉजिटिव होता है, आपको उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशन होती है कि ये मेरा कर्म का फल मुझे अच्छा मिलेगा, तो एक आसक्ति आ जाती है कि छोड़ो मैं कर्म ही नहीं करता हूँ, हो ही जाना है जब, या फिर अहंकार आ जाता है। और जब आपको ये उम्मीद होती है कि मैं कुछ भी कर लूँ कुछ नहीं होगा, तो आप इनएक्शन, अकर्म की तरफ बढ़ते हैं ओके। कि मैं कुछ करूंगा ही नहीं। तो अपने कर्म के फलों को ना ही
आसक्ति की तरफ बढ़ने दो और ना ही अकर्म की तरफ और अहंकार की तरफ बढ़ने दो। इसलिए जो भी फल है मुझे समर्पित कर दो, सिर्फ कर्म करो चुपचाप। दिस इज द एसेंस ऑफ प्रोसेस यू आर कि डोंट फोकस ऑन गोल अर्जुन, right. फोकस ऑन द प्रोसेस। या मुझे पर्सनली लगता है कि दिस वर्कड फॉर मतलब यूपीएससी में ये वाला फॉलो करना चाहिए प्रिंसिपल प्रोसेस वाला। ये वाला, मतलब सिर्फ यूपीएससी नहीं, ऑनेस्टली Life जर्नी all से मैं लाइफ में भी अब यही फॉलो करूँ। मतलब चाहे वो वेट लॉस हो या कोई स्पोर्ट्स सीखना हो, कोई इंस्ट्रूमेंट, जैसे मेरी लिस्ट बहुत लंबी है कि मुझे अभी क्या क्या करना है, तो उसमें भी मैं यही करूंगी। आई विल नॉट टारगेट 10,000 स्टेप्स अ डे, जो कि मेरा गोल है, जो कि पूरा नहीं हो रहा है। आया इससे। बट आई विल टारगेट मुझे वॉक करना है आधा घंटा, वो ज्यादा एक्शनेबल है, वो प्रोसेस ओरिएंटेशन है। गोल मुझे लेजी बना देता है, अरे कौन करेगा 10,000, छोड़, चलते ही नहीं है। सही है। GS1 पे बात करेंगे कि 100 क्वेश्चन आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था मैम? 85। यू डिड 85 क्वेश्चन? यस। वाओ! तो मैम 85 फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में कितने किया था आपने? मेरा हमेशा से यही रहा है, अराउंड 85 करते थे मैम। 85, 86 गुड यही रहा है। गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो आप मुझे बताओ कि जब 2 आवर में आपने पेपर किया तो कितने राउंड में करते थे प्रीलिम्स का पेपर? 2 राउंड, 3 राउंड, कितने राउंड में करते थे? नहीं, मेरा थोड़ा राउंड्स, एग्जैक्टली राउंड्स वाला सीन नहीं होता था। तो क्या करते थे? जैसे मैं 20-20-20 के सेट में क्वेश्चन पेपर को बांट लेती थी, ओके। तो 1 to 20 जैसे मैंने किए, हाँ, जो शॉर्ट है मैंने तभी 20 के उसमें बबल्स भर दिए सारे। सही है। और फिर उसके बाद मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो रिविजिट करने से जो आपकी इंट्यूशन है, कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे ओवर थिंकिंग से आंसर्स गलत हुए हैं। या वो नहीं होता कि आप क्वेश्चन देखते हो, एक ऑप्शन चमकता है यही होगा, बट फिर आप सोचते हो उस पे, यार ऐसा तो नहीं था। फिर आपका मन कहता है बी, लेकिन आपकी बुद्धि कुछ ज्यादा ही काम कर जाती है और आप लगाते हो सी, और फिर आप देखते हो कि मैं, यार तो बी था। तो पता है। मतलब ये मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके पता चला कि मेरी जो देखते ही जो इंट्यूशन होती है वो जनरली सही होती है, बट मेरा दिमाग उसे ओवरथिंक करके गलत कर देता है। देन आई स्विच्ड बैक टू, और फिर मैंने आइटरेशन को त्याग दिया। फिर 2020 के उसमें जो मुझे 100% पता है वो तो मैंने तभी मार्क कर दिए, और तभी मैं डिसाइड करती थी कि मुझे स्किप करना है या मुझे इसे करना है, 50-50 है तो इसमें से कौन सा लगाना है। तो मैंने आइटरेशंस में नहीं किया कभी भी, मैंने ऐसे 2020 के बंच में कर। 5 से 100 क्वेश्चन। हाँ, और एक तो एक एक सेट हो में गए, कितना टाइम देते आप? 20 to 25 मेरा गोल होता था, ओके। बट अब वो बहुत वेरी करता है, कुछ सेट्स 15 मिनट में भी हो जाते हैं, कुछ सेट्स थोड़ा ज़्यादा टाइम लगते हैं। हाँ, हाँ। तो वैसे ही किया था। सीसेट के लिए कुछ बताना चाहोगे? जो एस्पिरेंट्स फेल हो जा रहे हैं सीसेट में, हुँ, बोलते हैं इट वर्क्स एज़ ए साइलेंट एलिमिनेटर। हुँ। तो आप कुछ बताना चाहोगे आपकी सीसेट जर्नी से? अब तो ये साइलेंट नहीं, अब तो ये बहुत ज़्यादा लाउड और ऑब्वियस साइलेंट एलिमिनेटर हो गया है। अब ये साइलेंट नहीं रहा है, यू आर राइट। बट सीसेट आपका क्लियर हुआ था? हाँ, ऑल मेरे 3 ऑल सब 3 तीनों अटेम्प्ट्स में, भले जीएस1 ना हो, सीसैट क्लियर हुआ था। ठीक है, बट मैं एवरेज रही हूँ सीसैट ठीक में। है। बहुत ऐसा भी स्कोर नहीं है कि 100 पार जा रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि कट ऑफ के आई आसपास। गॉट द पॉइंट। 75 के आसपास मेरा हर अटेम्प्ट में, आई थिंक लास्ट अटेम्प्ट में भी 76 मार्क्स आए थे मेरे वाओ! सीसैट। तो उसमें आप, मुझे लगता है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो है इग्नोर करने की सीसैट। इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि हम यूजुअली उससे डरते हैं। तो वो इसमें भी डर आता है, यू सी, इसमें भी वो फीलिंग की वजह से एटीट्यूड सीसेट आता है। फेल हो रहे हैं। हाँ, ओके। क्योंकि फियर ये होता है कि मुझे तो आता ही नहीं सीसैट, मुझे तो आता ही नहीं, मुझे तो आता ही नहीं, मुझे तो ये कर करके हम टालते रहते हैं, और क्योंकि जीएस1 में भी इतनी सारी चीजें होती है पढ़ने को, और फिर लास्ट मोमेंट पे सीसैट उठाते हैं 1 महीने पहले। बट वो इट्स नॉट लाइक लक्ष्मीकांत की रटी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इट्स लाइक अ मसल मेमोरी, या। कि आपको ये भी तो इंटेलिजेंस सो चाहिए, दैट नीड्स प्रैक्टिस। दैट नीड्स प्रैक्टिस। तो जब भी आप पिवट करें अपनी प्रीलिम्स प्रेपरेशन की तरफ, मान लीजिए जनवरी या दिसंबर, जो भी आपने निर्धारित करा है कि अब से मैं ऑल प्री मोड में जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ, तब सीसैट को आधा घंटा दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए, आधा घंटा दीजिए। एक बार कोई भी अपनी सीसैट की स्ट्रैटेजी तय करने से पहले बिना किसी प्रेपरेशन के 2 घंटे, ये मेरी राय होगी, ठीक है। 2 घंटे बैठकर पेपर दीजिए और देखिए कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। हुँ। रफली 3 सेक्शंस होते हैं, एलआर, एप्टीट्यूड और रीडिंग। तो आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से मार्क्स फेचिंग कौन-सा पोर्शन है? सबसे ज़्यादा तो अगर आप कंफर्टेबल हैं, तो हुँ। क्वांट ही, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें इंटरप्रिटेशन का सवाल नहीं होता। या आरसी में बहुत चीज़ें सब्जेक्टिव होती है, कभी कुछ सही लगता है यूपीएससी की के हिसाब से कुछ और सही। चेंज हो जाता है क्या? तो आरसी एक डिपेंडेबल स्ट्रैटेजी नहीं है,
वो हमेशा एक सप्लीमेंट्री एंगल हो सकता है। जैसे मैं क्वांट में ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, ठीक तो बात। मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं अपना एलआर स्ट्रॉन्ग करूँगी, लाइक ब्लड रिलेशंस, डिस्टेंस। तो मुझे मुझे जब मैंने वो जो मैं राय दे रही हूँ, वो मेरी खुद भी ट्राइड एंड टेस्टेड है। ठीक है। मैंने बिना किसी तैयारी के एक बार बैठी, पेपर दिया, आई रियलाइज्ड क्वांटिटेटिव तो छूना नहीं है, अगर नहीं आता तो टच भी नहीं करना। एलआर मेरा स्ट्रॉन्ग है नेचुरली, या और आरसी भी ठीक-ठाक है। ठीक बात। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से सीसैट क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने अपने एलआर को ही स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान दिया। ओके। क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, डाइसेस, ब्लड रिलेशंस, So you डिफरेंस, sailed it through. पैटर्न्स। So you sailed it through, right?